हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। 2021 जा चुका है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सिर्फ 16 वीडियोस डाली पिछले साल, इसलिए शायद चैनल ग्रो नहीं हुआ। तो इस बार हर वीक कोशिश करूंगा एक वीडियो जरूर पब्लिश करूं। और दोस्तों प्लीज इस बार रेजोल्यूशन पूरा करा देना चैनल मोनेटाइज का, प्लीज ये रिक्वेस्ट है। चलो मूवी पर आते हैं, जिसकी स्टार्टिंग होती है केट डिबियस्की से, जो एस्ट्रोनॉमी पीएचडी इंटर्न है। और वो एक शाम सुबारू टेलीस्कोप जो बहुत बड़ा होता है उससे स्पेस को एक्सप्लोर कर रही होती है। तभी कुछ पिक्चर्स उसे मिलती है जो एक अननोन कॉमेट की है। ये बात जब लैब में सबको पता चलती है तो सब बहुत खुश होते हैं, स्पेशली केट के प्रोफेसर डॉक्टर रैंडल मिंडी कि उनकी लैब से कुछ बड़ा डिस्कवर हो पाया है। और वो उस कॉमेट का नाम उसे ढूंढने वाले के नाम पर, यानी कि कॉमेट डिबियस्की रख देते हैं। रैंडल कॉमेट के इनिशियल कोऑर्डिनेट्स के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में ये कॉमेट कहाँ होगा और हमारे अर्थ से कितना पास होकर गुजरेगा। काफी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने के बाद रैंडल की कैलकुलेशन 0,0 पर आकर रुक जाती है, जिसको वो तुरंत अपने हाथ से मिटा देते हैं। असल में दोस्तों रैंडल की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये 6 महीने और 14 दिन में अर्थ से टकरा जाएगा और ये कॉमेट का डायमीटर 10 किलोमीटर के आसपास का है। टेंशन की बात यह है दोस्तों कि इतना बड़ा कॉमेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। यही वजह है कि रैंडल एकदम अजीब बिहेव करने लगता है। वो इमीडिएटली नासा को फोन कर सारी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करता है, जो इस बात को कंफर्म करते हैं और प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेट ऑफिस हेड डॉक्टर टेडी ओग्लेथोर्पे से मुलाकात करने को बोलते हैं। इसके लिए उन्हें वॉशिंगटन डीसी बुलाया जाता है और उसी रात आर्मी प्लेन से वो दोनों डीसी जाते हैं। प्लेन में भी रैंडल को विश्वास नहीं हो रहा होता कि अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला है। दोस्तों ये कुछ ऐसा है कि आप अपनी लाइफ मजे से जी रहे हो और अचानक कोई आपसे कह दे कि कुछ दिनों में मानव जाति का अंत हो जाएगा। वो पहली बार सुनने में तो अनबिलीवेबल ही लगेगा। खैर छोड़ो, रैंडल और केट डीसी जाते हैं। वो पहले डॉक्टर टेडी से और पेंटागन की तरफ से आए हुए एक आर्मी जनरल से व्हाइट हाउस में मिलते हैं और इंतजार करते हैं प्रेसिडेंट से मिलने का। रैंडल और केट बहुत ज्यादा नर्वस हैं। नर्वस क्या, वो पूरी तरह से डर चुके हैं। उन दोनों को हिम्मत जुटानी पड़ रही है प्रेसिडेंट से ये बात बोलने के लिए कि दुनिया खत्म होने वाली है, वो भी 6 महीने और 13 दिनों में। वो सब पूरा दिन प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग का इंतजार करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट दुनिया के खत्म होने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कामों पर अपना टाइम देती है और उन्हें पूरा दिन ओवल ऑफिस के बाहर बैठे रहना पड़ता है प्रेसिडेंट से बिना मिले। वो रात होटल में बिताते हैं। अगले दिन रैंडल, केट और टेडी तीनों मैडम प्रेसिडेंट के सामने होते हैं और उनको कॉमेट से रिलेटेड सब कुछ बता देते हैं और ये कि कितने टाइम पीरियड में ये अर्थ से टकरा जाएगा। पहले तो प्रेसिडेंट और उनके बेटे जैसन, जो प्रेसिडेंट का चीफ ऑफ स्टाफ भी है, उन दोनों को लगता है कि इससे कोई सुनामी या भूकंप टाइप आएगा। लेकिन केट उन्हें इस कॉमेट का अर्थ पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये भी बता देती है। टेडी इस समस्या का हल भी प्रेसिडेंट को बताता है कि कुछ ड्रोन्स पर न्यूक्लियर मिसाइल लगाकर कॉमेट पर हिट किया जाए तो उसका ऑर्बिट चेंज हो सकता है और ये ऑपरेशन नासा के थ्रू किया भी जा सकता है अगर इस पर आज से ही काम किया जाए तो। लेकिन 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 प्रेसिडेंट और उनकी टीम इस कन्वर्सेशन का ये आंसर करते हैं कि वो अभी परिस्थिति का आकलन करेंगे और कुछ बड़े साइंटिस्ट से बात करने के बाद इस बात पर कुछ विचार करेंगे। हाँ दोस्तों, विचार करेंगे। और 3 हफ्ते बाद तो इलेक्शन है, तो अभी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। दोस्तों जितना अजीब आपको लगा होगा ये सब सुनकर, उतना ही अजीब रैंडल, केट और टेडी को भी लगता है कि कैसे कोई इलेक्शन में जीतने की बात को और मानव जाति के अंत को एक समान रख सकता है। मतलब एक समान भी नहीं है, इलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया खत्म होने से भी ज्यादा प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग। रैंडल काफी कोशिश करता है इस बात की सीरियसनेस को समझाने की, लेकिन वो असफल रहता है और मीटिंग ओवर होती है इस टिप के साथ कि यहाँ जो भी बातें हुई है वो बाहर लीक ना हो। प्रेसिडेंट के साथ हुई मीटिंग के बाद सॉरी प्रेसिडेंट की अच्छे मजाक के बाद टेडी रैंडल और केट को कहता है कि हमें अपनी बात दुनिया को बतानी पड़ेगी। केट उन्हें बताती है कि न्यूज़पेपर कंपनी में उसका बॉयफ्रेंड है जो उनकी मदद कर सकता है। चलो दोस्तों, आपको इस मूवी के एक और नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, पीटर इशरवेल, जो वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट पर्सन है और इसकी एक टेक कंपनी है बैश, जो हर सेक्टर में है, स्पेस, ड्रोन्स, मोबाइल फोन एक्सेट्रा सब बनाती है वो। अभी वो अपने एक फोन लॉन्च इवेंट पर आया हुआ है, जिस फोन की खास बात यह है कि यह तुम्हारी मूड को सेंस कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। लॉन्च इवेंट होने के बाद उसे भी कॉमेट वाली बात पता चलती है।
अगले दिन रैंडल और केट मीडिया हाउस जाते हैं एंड वहां के टॉप मैनेजमेंट को अपनी बात बताते हैं और लकीली वो सब रैंडल की बात को सीरियसली भी लेते हैं और उसकी बात को कंफर्म भी करते हैं। इसी कारण से उस न्यूज चैनल के एक फेमस शो द डेली रिप में उन दोनों का एक इंटरव्यू किया जाएगा ताकि वो दुनिया को अपनी बात अच्छे से समझा सके कि सब के सब अभी कुछ महीनों में कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। नेक्स्ट डे वो डेली आरआईपी के शो के स्टूडियो में जाते हैं। उनका मेकओवर किया जाता है लेकिन रैंडल फिर बहुत नर्वस है। उसे ये बात कहना तो दूर, सोचने में भी बहुत डर लग रहा है। कुछ देर बाद उनका नंबर आता है। अब वो लाइव हैं। धीरे धीरे अपनी पूरी बात बताते हैं कि किस तरह से कॉमेट हमारे प्लेनेट को हिट करेगा और इसके इम्पैक्ट से पूरा प्लेनेट खत्म हो जाएगा। लेकिन शो के दोनों होस्ट इस खबर को इतना मजाक में ले लेते हैं कि एक तो ये पूछता उन दोनों से कि प्लीज ये कॉमेट उसकी एक्स वाइफ के घर पर गिराया जा सकता है क्या। होस्ट के इस बिहेवियर से केट को काफी गुस्सा आता है कि लोग उनकी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो अब सब किस सिचुएशन में आ चुके हैं। अगर मैं सिचुएशन को कुछ वर्ड में डिस्क्राइब करूं दोस्तों तो कयामत आने वाली है, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे हैं। उसके बाद शो के एनालिसिस देखे जाते हैं जहां उन्हें ट्रैफिक तो सही मिला है लेकिन केट के गुस्सा करने से लोग उसके मीम्स बनाने शुरू कर रहे हैं। इसके बाद नासा की हेड, वही लेडी जिसको सबसे पहले ये खबर रैंडल ने दी थी, ये स्टेटमेंट रिलीज करती है कि ये सब बिना सर पैर की बातें हैं, इसलिए मीडिया हाउस भी रैंडल और केट की कोई मदद नहीं करता। केट ने डाइट ऐप पर टाइमर सेट कर लिया है जिससे उसे महसूस होता है कि उसके पास जिंदगी के कितने पल रह गए हैं अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो। कुछ दिनों में प्रेसिडेंट ओरलिन का कोई पुराना सच बाहर आने लगता है जिसकी वजह से उसकी पब्लिक इमेज कम होने लगती है और यह सब इलेक्शन में जीतने के लिए खतरा साबित हो सकती है। एफबीआई सडनली नेशनल सिक्योरिटी लीग के लिए रैंडल, केट और टेडी को गिरफ्तार कर लेती है और ले जाती है सीधा व्हाइट हाउस ओरलिन के पास। ऑर्लिन उन्हें बताती है कि उनसे गलती हुई है कि उन्हें तुम्हारी बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब एक प्रेसिडेंशियल अपोलॉजी के साथ वो कॉमेट के ऑर्बिट को चेंज करेंगे। लेकिन वहां बैठे सभी लोगों को पता है कि ऑर्लिन बस अपनी पब्लिक इमेज बचाने के लिए ऐसा कर रही है। मंजर ऐसा है दोस्तों कि प्लेनेट को सिर्फ इसलिए बचाया जा रहा है कि ताकि ऑर्लिन फिर से प्रेसिडेंट बन सके। सीरियसली ये कैसा सेंस बनता है। और यही चीजें रैंडल और टेडी सोच रहे हैं, लेकिन वो खुश है किसी भी कारण से सही, वो लोग अब जिंदा तो रहेंगे। लॉन्च की तैयारी की जाती है, रैंडल का एक सीरियस इंटरव्यू भी होता है और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्लिन की पब्लिक इमेज बहुत अच्छी हो जाती है। और आ जाता है लॉन्च का दिन जिसकी शुरुआत रैंडल करता है। सारे रॉकेट्स और ड्रोन्स न्यूक्लियर लेकर स्पेस की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं और मिशन सक्सेस के चांस 81% होते हैं। तभी पीटर, टेक कंपनी बेस का सीईओ, प्रेसिडेंट से मिलने आता है और वो उसकी पार्टी का टॉप डोनर है, इसलिए ऑर्लिन उसके इशारों पर है। वो उससे मिलने बाहर जाती है। पीटर से मिलने के बाद ऑर्लिन सिचुएशन रूम में वापस आती है और सडनली कुछ गड़बड़ हो जाती है। सारे रॉकेट वापस अर्थ की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है सिवाय प्रेसिडेंट ऑर्लिन के। और इस तरह यह मिशन फेल हो जाता है। उसी इवनिंग एक कैबिनेट मीटिंग होती है जिसमें सिर्फ रैंडल को बुलाया जाता है, जहां उसे ये मिशन फेल होने का कारण पता चलता है। असल में वो सारे रॉकेट्स पीटर ने डाइवर्ट करवाए थे, क्योंकि पीटर को अपने साइंटिस्ट से पता चला है कि यह कॉमेट में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी अर्थ पर कमी है और इनकी वैल्यू 140 ट्रिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। इसलिए उसके इंजीनियर और साइंटिस्ट ने एक प्लान रेडी किया है जिसमें पीटर अपने 30 ड्रोन्स स्पेस में भेजेगा जो कॉमेट पर लैंड होंगे। उसके बाद वो ड्रोन कॉमेट की माइनिंग कर उसके कोर में एक्सप्लोजन करेंगे, जिससे ये बड़ा कॉमेट 3 छोटे मीटेरियोट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उन सब मेटेरॉइड्स को पैसिफिक ओशियन में लाया जाएगा जिस पर यूएस नेवी कब्जा कर लेगी। ऑल इन ऑल अब तक प्लेनेट को इलेक्शन के लिए दांव पर लगाया जा रहा था और अब बिजनेस के लिए लगाया जा रहा है। पीटर इसके लिए कहता है कि ये करने से दुनिया की गरीबी दूर हो जाएगी, लोग भर पेट खाना खा सकेंगे, जैसे और भी महान बातें वो करता है। रैंडल को समझ नहीं आता कि उसके सामने ये सब हो क्या रहा है, इसलिए वो केट और टेडी के साथ एक रेस्टोरेंट में चला जाता है जहां वो उन सबको पीटर का द ग्रेट प्लान बताता है। केट और टेडी रैंडल को उस मिशन को छोड़ने को कहते हैं, लेकिन वो अभी इस मिशन को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि अगर वो भी वहां से चला गया तो पीटर के मिशन की ऑथेंटिसिटी कौन चेक करेगा। क्या पता जैसा पीटर ने सोचा है वैसा हो भी सकता है कि नहीं। केट रैंडल को कहती है कि ये मिशन वैसे भी फेल मिशन है, जो लोग अपनी कंपनी के स्टॉक बढ़ाने के लिए पूरे प्लेनेट को खत्म करना चाह रहे हैं। केट ने ये बात काफी चिल्लाकर बोली थी, जिस वजह से रेस्टोरेंट के काफी लोग उसे सुन लेते हैं और वो लोग उसे पहचान लेते हैं कि वो केट डीबीएस की है
और कई लोग उससे आज हुए मिशन फेलियर के बारे में पूछते हैं। केट उन सब लोगों को बता देती है कि प्रेसिडेंट ओरलिन और पीटर किस तरह अपने फायदे के लिए हम सबकी जान रिस्क में डाल रहे हैं। इसकी वजह से उस एरिया में लोग तोड़फोड़ स्टार्ट कर देते हैं, प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और पुलिस केट को गिरफ्तार कर लेती है लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने के जुर्म में। लेकिन एक वार्निंग देकर उसे छोड़ दिया जाता है। केट समझ जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अब वो अपनी बची कुची लाइफ अपने माँ बाप के साथ गुजारने का सोच लेती है। रैंडल गवर्नमेंट के साथ ही लोगों को समझाने का काम करता है कि ये सब उनके और उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए किया जा रहा है। एक इवनिंग में रैंडल द डेली रिप की होस्ट के साथ अपने रूम में जाता है। रैंडल का उसके साथ अफेयर चल रहा होता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ रूम में पहले से आई हुई है। रैंडल को उस तरह देखकर वो अपने लिए बहुत दुखी होती है और उसे रैंडल पर बहुत गुस्सा आता है। देन वो उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। अगले दिन रैंडल पीटर और ऑरलिन के साथ उसके ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जाता है, जहां पीटर से मिशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जैसे ड्रोन की साइंटिफिक टेस्टिंग या एक्सप्लोजन ट्रायल। लेकिन पीटर उसे कुछ नहीं बताता, बस उसे कह देता है कि तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। रैंडल का एक और इंटरव्यू द डेली रिप में आता है, जहां होस्ट उससे मिशन के बारे में पूछते हैं। लेकिन रैंडल समझ चुका है कि केट सही बोल रही थी और वो ऑन एयर गुस्सा करने लग जाता है। वो सब बता देता है कि हमारे पास मौका था कॉमेट को डाइवर्ट करने का, लेकिन हमने ये नहीं किया और अब हम सबका अंत नजदीक है। रैंडल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है उसी वजह से जिस वजह से केट को किया गया था। देन उसे भी वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, वो दिन भी आ जाता है जब कॉमेट को अर्थ से देखा जा सकता है और इस बार भी केट उसे सबसे पहले देखती है। रास्ते में ही रैंडल की नजर आसमान की तरफ जाती है और वो भी कॉमेट को देखता है और रास्ते में चल रहे लोगों को रोककर उन्हें भी दिखाता है। उसी टाइम केट रैंडल को फोन कर कॉमेट वाली बात बताती है, जिसको रैंडल भी देख ही रहा है। ये उनके लिए एक मिक्स्ड फीलिंग है। उन्हें खुशी थी जिस बात को वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे, आज वो सच में सामने आ चुकी है। और दुख था इस बात का कि सब खत्म होने वाला है। केट और रैंडल सोशल मीडिया पर कॉमेट के साथ अपनी वीडियो डालते हैं और कहते हैं कि सच को अनदेखा मत करो, जस्ट लुक अप इनटू द स्काई। और इस वीडियो से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, जिसकी स्लोगन लाइन होती है जस्ट लुक अप। केट और रैंडल लोगों को समझाते हैं कि वो सब मिलकर अब अर्थ को बचा सकते हैं। उन सबको सरकार पर दबाव बनाना होगा कि वो पीटर के मिशन को अबॉर्ट कर कॉमेट के ऑर्बिटल डाइवर्जन के प्रोसेस को स्टार्ट करें और वो दूसरी कंट्री से भी इस तरह के मिशन के लिए अपील करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओरलिन भी लोगों को समझाती है कि केट और रैंडल सिर्फ लोगों को डरा रहे हैं और वो मानव जाति के सबसे बड़े इवोल्यूशन को रोक रहे हैं, इसलिए डोंट लुक अप ये स्लोगन ऑरलिन निकाल देती है। इसलिए पूरा अमेरिका दो हिस्सों में बट जाता है, जस्ट लुक अप केट और रैंडल के साथ, सेकंड साइड डोंट लुक अप ऑरलिन और पीटर के साथ। लेकिन जैसे जैसे कॉमेट नजदीक आता जाता है, लोगों का भरोसा पीटर और ऑरलिन से हटता चला जाता है। टेडी को पता चलता है कि रशिया, चाइना और इंडिया ने मिलकर एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च किया था कॉमेट के ऑर्बिटल डाइवर्सन के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो मिशन भी फेल हो गया, न्यूक्लियर आपस में ही टकराकर ब्लास्ट हो गए, जिसे सुनकर रैंडल अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देता है। वो समझ चुका है कि अब वो सब बैच के मिशन के सारे ही बच सकते हैं, अगर उसका 1% चांस भी है सक्सीड होने के तो। दोस्तों, वो दिन भी आ जाता है कि आज पीटर अपने ड्रोन्स लॉन्च करने वाला है। रैंडल केट के साथ अपने घर की ओर निकलता है और रास्ते में कुछ ग्रोसरीज ले लेता है अपने घर के लिए। वो दोनों ये मान चुके हैं कि आज उनका आखिरी दिन है और रैंडल अपनी वाइफ से सिर्फ माफी मांगना चाहता है। वो अपने घर पहुंचता है, जहां वो काम सबसे पहले करता है जिसके लिए वो आया है, माफी मांगने का। डैन अपनी वाइफ से अपनी पसंद का कुछ खाना बनाने के लिए बोलता है। इवन वो सब मिलकर डिनर बनाते हैं। कुछ देर में टेडी भी वहां आ जाता है। अनदर साइड पीटर काउंटडाउन स्टार्ट करता है और उसके मिसाइल से एक एक करके स्पेस की ओर निकलते हैं। लेकिन एक मिसाइल वहां ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण 4 ड्रोन तो वहीं डैमेज हो जाते हैं। बाकी के मिसाइल्स स्पेस तक जाते हैं और एक एक का ड्रोन वहां से इजेक्ट होकर कॉमेट पर लैंड करते हैं। लैंडिंग के दौरान भी 2 ड्रोन डैमेज हो जाते हैं, तो इस तरह से 30 में से सिर्फ 24 ड्रोन ही सेफ बच पाते हैं एंड वो सभी ब्लास्ट होना शुरू होते हैं। लेकिन कैमरा न होने की वजह से कंट्रोल रूम में कोई देख नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी ऑरलिन को चाइना के प्रेसिडेंट से पता चलता है कि कॉमेट के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पीटर सबको कहता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, वो अभी रेस्ट रूम में होकर आ रहा है। उसके पीछे पीछे ऑरलिन भी चली जाती है। कंट्रोल रूम के स्टाफ को पता चल जाता है कि सब खत्म होने वाला है, इसलिए वो सब अपनी फैमिली से मिलने के लिए तुरंत वहां से भागते हैं। जेसन इंतजार करता है अपनी मॉम के वापस आने का। उसे नहीं पता उसकी मॉम का एक बैकअप प्लान था कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, जो हो चुकी है,
तो वो स्पेसशिप में बैठकर अर्थ जैसे दिखने वाले प्लेनेट पर जा सकते हैं। अब पीटर और ऑर्लिन यही करते हैं। ऑर्लिन रैंडल को भी फोन कर कहती है कि वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बस एक सीट ही बची है। रैंडल उन्हें फ्यूचर मुबारकबाद कह के फोन काट देता है। यहाँ डिनर टेबल पर सब लोग एक साथ बैठते हैं और अपनी लाइफ के सबसे अच्छे खूबसूरत पलों को याद कर एक दूसरे को बताते हैं और ऊपर वाले से प्रे करते हैं उनकी सभी गलतियों के लिए। और बाहर की दुनिया में भगदड़ मच जाती है। लोग देख सकते हैं कॉमेट को अपनी तरफ आते हुए। चारों तरफ लोग दुखी हैं, अपनों से मिल रहे हैं और कुछ देर में ही दोस्तों कॉमेट अर्थ से टकरा जाता है। दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाती है। उस कॉमेट से इतनी बड़ी शॉकवेव निकलती है कि धीरे धीरे अर्थ से जीवन ही खत्म हो जाता है। सब लोग और जितने भी जीव जंतु होते हैं सब एक साथ मर जाते हैं। और स्पेस में रह जाता है अर्थ से निकला हुआ बहुत सारा सामान, जिसमें हमें केट का फोन भी दिखता है जिस पर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेट्स योर डाइट इज ओवर, और एक बड़ा स्पेस शिप भी दिखता है। एट द एंड ऑफ मूवी पीटर और ऑर्लिन के साथ कुछ लोग बचकर दूसरे प्लेनेट पर चले जाते हैं जहां ऑक्सीजन है, लेकिन पीटर ने वहां के जानवरों की स्टडी नहीं करी, इसलिए बचे हुए इंसानों को उस जगह के जानवर खा जाते हैं और इस तरह बचे हुए इंसानों का भी अंत हो जाता है। सो दोस्तों इस तरह मूवी का एंड होता है। आई नो कई लोगों को ये मूवी का एंड अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन जब इंसान टेक्नोलॉजी पर अपने से ज्यादा विश्वास करने लग जाता है और भी अनवर्दी इंसान को जरूरत से ज्यादा पावर को दे देना, तो इस तरह का अंत होना वाजिब है दोस्तों। और शायद हमें यही चीज मूवी से सीखने को मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, दिखाओ अपने मित्रों को भी इस तरह की वीडियो। और दोस्तों प्लीज यार चैनल को सपोर्ट करो, थोड़ी मेहनत तो लगती है इसमें भी। मिलूंगा जल्दी एक और नई अमेजिंग माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।